हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस इन द 10th हाउस, यानी कि शुक्र जब आपके 10वें भाव में होता है तो उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है, उसका जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टि संबंध है, उसका असर आप पे कैसा पड़ता है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 1 to 9 हाउसेस में वीनस का अफेक्ट आपके ऊपर कैसा पड़ता है इस पर वीडियो बनाई है। नहीं देखी है आपने तो ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि वीनस 10वें भाव में क्या असर डालता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट होता है लव का, रोमांस का, पैशन का, आपकी जो भी चीजें ब्यूटी की होती हैं, यानी जो भी आपको देखने में चीजें अच्छी लगती हैं या सेंट, परफ्यूम, खुशबू देता है, जो भी आर्टिस्टिक चीजें होती हैं वो सब वीनस ही डिनोट करता है। वीनस जो है वो आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपकी लग्जरी, आपके जो भी लाइफ में रोमांस होता है, जो भी आपकी लाइफ में आप कह सकते हैं कि जो भी गैजेट्स जो आपको हेल्प करते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। वीनस आपकी जर्नीज को भी डिनोट करता है। वीनस आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। आपकी मैरिज कैसे होगी, पार्टनर कैसा होगा, स्पेशली अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ कैसी होगी, उनकी नेचर, उनकी वो कैसे आपसे मिलेंगी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। और आपके अगर आप फीमेल है तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलने वाली है ये भी वो बताता है। आपकी जो लाइफ में आपको कितनी हैप्पीनेस मिलने वाली है थ्रू मैरिज वो भी डिनोट करता है। वीनस जो है वो, क्योंकि शुक्राचार्य जी हैं तो वो जो दैत्य गुरु है तो इसलिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करते हैं। तो आप स्पिरिचुअली कितना इंक्लाइंड है वो भी, यानी मंत्र साधना कितनी है आपको, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। तो वीनस आपकी लाइफ के सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं टच करता है। ऐसा वीनस जब 10th हाउस, जो कि हाउस होता है आपके प्रोफेशन का, वर्क का, कर्म भाव है, जहां का लॉर्ड है शनि। तो शनि जो होता है हार्ड वर्किंग होता है, तो वैसे ही जो 10th हाउस होता है वो हार्ड वर्क का होता है। जो 10th हाउस होता है वो आपके पैशन, कितना आप वर्क में पैशन निकालते हैं, दिखाते हैं, उतना वो सब होता है। आपके फादर का होता है, आपका जो भी आप फेम, नेम, सोसाइटी में कमाते हैं, जो भी पाते हैं वो आपके 10th हाउस से पता चलता है। तो वीनस जैसा जो प्लैनेट है, जो लव का, रोमांस का प्लैनेट है, जब वो 10th हाउस यानी वर्क एनवायरनमेंट में ऐड होता है तो आपको ये बहुत ज्यादा, इंसान जो ऐसा होता है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ को महत्व देता है, यानी कि दे लव टू बी इन प्रोफेशनल लाइफ, दे लव टू वर्क, they want that status, that name, that image in the society। तो इनको पसंद होता है कि इनकी जो इमेज हो वो सोसाइटी में बनी रहे। वीनस यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस में उसका ओरिजिनली जहाँ पे उसको दिशा बल रहती है वहां से लॉस ऑफ दैट बल है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो लो पॉइंट ऑफ में चली जाती है। एंड स्पेशली अगर यहाँ वीक है वीनस तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट होते हैं एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। बट यहाँ पे अगर वीनस पावरफुल है तो आपको कहीं ना कहीं वो एक हेल्प करता है। आपको अपने काम से प्यार होता है तो आप कुछ भी करके अपना काम जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड यू वांट टू वर्क एज अ लीडर। तो आप होटल मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोजीशंस में ऐसे जगह में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी जो क्वालिटीज हैं, जो आपके इनसाइड आपकी क्वालिटीज हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं वो आपको शो करने में हेल्प करता है। आपका जो पार्टनर है, क्योंकि वीनस अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ होंगी, तो वो आपके हो सकता है कि आपको कोई मीटिंग में मिले या हो सकता है किसी इवेंट में मिले, वर्क रिलेटेड फील्ड में मिले, वर्क ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो सकती है, फोकस बहुत ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है आपकी जो शादी हो वो ऐसे एक जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा हो, यानी कि आप दोनों को पता हो वो सोसाइटी को इमेज के लिए, जैसे हाई स्टेटस वाली फैमिलीज में जो आपस में शादी होती है वो स्टेटस को एक दूसरे को देख के होती है ताकि उनका स्टेटस और भी अब हो सके। तो कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे देखी गई हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो स्टेटस के लिए, यानी कि अपने रुतबे के लिए शादी करते हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल, यानी खुद एक मैस्कुलिन आपके अंदर फीचर्स होते हैं, आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, आप बहुत ज्यादा अप
फ्रंट वाली लेडी होती हैं और आपको वर्क में डील करना, चीज़ों को आगे रखना, मतलब आप वर्क को प्रेफर करती हैं रादर देन योर लव लाइफ और जो आपकी मैरिड लाइफ है। अगर यहाँ पे वीनस जो है वो अच्छा है और पावरफुल है तो आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर लाने की यहाँ पे हो जाता है कि आपको कुछ कमी महसूस होती है आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे वीनस होने की वजह से, क्योंकि वो आपको जैसे मैंने बताया दिशावल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। शुरू में आपको हर्डल्स क्रिएट करेगा, आप चाहेंगे जो चीज़ वो आपको नहीं मिलेगी। और आप अगर एक मेल है तो आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आप लव की तरफ जाएं तो आप वर्क पे नहीं फोकस कर पाते, वर्क की तरफ जाएं तो लव पे नहीं कर पाते। तो आपका बैलेंस बिठाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया तो आप लव लाइफ नहीं ज़्यादा आगे ले जा सकते, और इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप अपने वर्क पे फोकस करिए रादर देन योर लव लाइफ। तो बैलेंस बिठाना यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर यहाँ वीक है वीनस तो आपको मतलब वो बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत हो जाती है। और मैरिड लाइफ जो है आपकी, जो आप मतलब जितना फोकस रखना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का इशू होता है। लेकिन अगर आप बात करें वर्क की, तो वर्क के थ्रू आपको स्लोली आप आगे बढ़ते हैं और आपको वहाँ से इनकम जनरेट होती है। वहाँ से आप कोई भी लग्जरी, आपको पसंद होता है वर्क करना, आपके जो कोवर्कर्स होते हैं आपको हेल्प करते हैं, आपके जो बॉसेस होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आपके तरीका इतना प्यारा होता है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट में यू आर वेरी स्मूथ, यू आर वेरी डिप्लोमेटिक। तो अपनी चीज़ों को रखना और उनके ऊपर आगे बढ़ना तो आपको आता होता है। और आप क्योंकि एज ए लीडर उभर के आते हैं तो आपको मैनेज करना चीज़ें बहुत अच्छे से आता होता है, और वही आपकी क्वालिटी आपको हायर लेडर पे ले जाती है। COO, CFO जो कंपनीज के होते हैं वो आप बन सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले होते हैं वो आप यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब शुरू में आपको ज़रूर स्ट्रगल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आगे एक एज ए लेडर काम करेगा। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको जो पार्टनर है हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। चाहे आप खुद फीमेल हैं या अगर आपकी जो वाइफ है उनको वो जो हो सकता है बैलेंस क्रिएट करे तो उनके लिए ज़्यादा रहेगा बेटर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होने की कोशिश इंसान जो करता है कि उसको कुछ अच्छा हो जाए लेकिन बैलेंस नहीं कर पाता। जो जैसे मैंने बताया, बैलेंस क्रिएट करने की आपको खुद कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी। पीपल आर द वन हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। इनका फोकस होता है लाइफ में इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए ये जैसे मैंने बताया, जो चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए, जो लग्जरी, मतलब जो लग्जरी एंजॉय करने को, कि वीनस जो एक ऐसा प्लैनेट है जो फन चाहता है। तो जैसे 5th, 1st हाउस, 7th हाउस, ऐसे जो हाउसेस होते हैं वहाँ ये क्या होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो इसका रेल्म है, यानी कि वहाँ ये फन महसूस कर सकता है। लेकिन 10th हाउस में जो अगर आप इसको ले आएंगे, जो कि सैटर्न का, जो कि वर्क ओरिएंटेड प्लैनेट है, वहाँ का फील्ड है, जो कि सन का फील्ड है, जो कि मार्स जैसे प्लैनेट का फील्ड है, वहाँ ऐसे सॉफ्ट प्लैनेट को ले आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, क्योंकि वीनस जो लव है वो आपका, जो आपकी पर्सनल लाइफ में यूज होना चाहिए वो आपके इतना यूज नहीं होगा। तो प्रोफेशनल लाइफ तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ती दिखेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्क और आपके जो लव है उसमें बैलेंस रखना है और आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा चाहता है इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर के लोग जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहर के दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाएं, आप अपना काम करें, आपका काम जो है वो सही हो रहा है, अपने बैलेंस बनाए रखें वर्क और आपकी लाइफ में। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ये चीज़ें जो है अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा पीपल पॉइंट ऑफ व्यू में आप ना जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनको लगता है कि मेरी इमेज क्या है, लोग कैसे देख रहे हैं, स्टेटस कैसा है मेरा, लोग कितना पूछ रहे हैं, यानी उनको ये चाहते हैं कि अपने जो स्टेटस है उनको बना रहे हैं, दे लाइक टू शो इट ऑफ कि मेरा ऐसा है या मेरे पास ये है, मैं इतने एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स है,
ये सब चीज़ों में ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये जब चीज़ें इनको ज़रूरत नहीं है, अगर ये अपनी लाइफ में अपने ये जो शो ऑफ की चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे और अपनी लाइफ में फोकस ज़्यादा रखेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4th हाउस में इसका जो एस्पेक्ट होता है वो आपको मदर से अपनी जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी मदर से लव मिलता है। और जैसे मैंने बात की, क्योंकि उनके पास इनकम इतनी जनरेट हो जाती है तो ये अपने एसेट्स में वो जो इनकम है वो लगाते हैं। और कहीं ना कहीं इनको जो हाउस होल्ड पीपल हैं उनको घर के लोग जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। इनकी मदर इनके काफ़ी सपोर्ट में रहती है, इनको कहीं ना कहीं वो हेल्प मिलता है। और अगर 4th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसा मार्स अगर प्लैनेट है वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो यहाँ पे वो अपने घर में जो है वो एट पीस रहता है और उसकी वजह से वो वर्क में भी अपना जो है वो काम 100% दे पाता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं वीनस इन द 11th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।